Effect of interference. Floating oil layer in water is visible colored, invisible colored. ठीक है, ऑयल जो है वाटर के ऊपर है, ये लिक्विड वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है, लिक्विड वाटर यहाँ बनाया हुआ है और ऑयल का ऐसे लेयर है। तो ये जब इंटरफेरेंस हो रहा है, इसमें लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाता है, फिर जो कुछ अंदर चला जाता है ट्रांसमिट होकर, वो लौट के वापस आता है, तो इन दोनों में इंटरफेरेंस होता है। तो वो विजिबल रीजन में इंटरफेरेंस होने के बाद जो कलरफुल पैटर्न है, फ्रिंजेज हैं, वो विजिबल रीजन में आ रहे हैं, यानी उनका लैम्डा 400 से 750 नैनोमीटर में आ रहा होगा, राइट। जिस वेवलेंथ के लिए भी ये विजिबल रीजन में आ रहा है, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर किया है विजिबल रीजन वाले लैम्डा के लिए। ड्यू टू, फिर आगे बोलता है कि ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इवेंट द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर शुड बी, कितना थिकनेस होना चाहिए इस ऑयल के लेयर का। क्वेश्चन में कुछ भी डेटा दिया हुआ है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.4 होता है, ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़रूरत पड़ता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए ये ऑयल ड्रॉप में या सोप बबल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए कंडीशन ये है 2 म्यूटी, ये ऑयल का लेयर जब स्प्रेड हो जाता है कहीं पे और उसमें अंदर लाइट जाता है फिर बाहर आता है, तो इसमें जो पाथ डिफरेंस आता है वो ये होता है 2 म्यूटी कॉस आर, राइट। आर क्या है यहाँ पे, तो ये एंगल आई है और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो एंगल आता है ये एंगल आर है, ठीक है, फर्स्ट सरफेस में। तो 2 म्यूटी कॉस आर, और कॉस आर का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है, आर का वैल्यू तो हम 0 डिग्री लेते हैं, तो खाली 2 म्यू2 लिखेंगे, इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन लिख दिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, इसमें कंस्ट्रक्टिव का ये कंडीशन होता है, नॉर्मल इंटरफेरेंस में n लैम्डा होता था, तो 2 के जगह 2 और म्यू ऑयल का एयर के रेस्पेक्ट में 1.4 होता है, और टी थिकनेस जो कि अननोन है निकालना है, cos 0 रख देंगे, cos 0 1 होता है, 2n+1, और वेवलेंथ यहाँ पे क्या लेंगे तो येलो कलर का लाइट का लेंगे, विजिबल लाइट का एवरेज वेवलेंथ येलो कलर वाला होता है, तो उसका वेवलेंथ होता है 5600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में। अभी इसको अब सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करते गए इसको, ठीक है। अब 1.4 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ नीचे डिवाइड कर दीजिए, और पहले से यहाँ 2 था तो 5.6 आ जाएगा। सॉल्व करने से t बराबर इतना आया n के टर्म में। अब n का डिफरेंट जीरो से स्टार्ट कीजिए रखना और ऑप्शन मैच कीजिए, तो n का वैल्यू अभी जितने भी ऑप्शन है वो माइक्रो में है, नैनो में है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये -10 आया है तो माइक्रो तो आएगा नहीं, तो नैनो वाला ही ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में भी नैनो होगा वो ऑप्शन होगा। तो मिली एकदम नहीं होगा, माइक्रो भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही नैनो है, तो 10 नैनोमीटर आने वाला है आंसर। अब 10 नैनो लिखना है तो -10 में से -9 को अलग कर लीजिए, तो -1 बचा, यानी डिवाइडेड बाई 10 बचा, तो 2n+1 डिवाइडेड बाई 10, ये जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अभी n 0 जब मैं रखूँगा तो 0 इंटू 2 0 0+1 1/10 0.1 आ गया, 0.1 कोई ऑप्शन नहीं है। फिर n को 1 रखिए तो 3/10 0.3 भी नहीं है, n को 2 रखिए तो 2 दूना 4 1 5 0.5 भी नहीं है। ऐसे करते करते जब 5 रखेंगे इसका वैल्यू तो 5 दूना 10 और 1 11 आएगा, तो 11/10 करने पे देखिए आ रहा है 0.1, यानी 1.1 नैनोमीटर एक ऑप्शन आया 5 रखने पे। 4 रखने पे क्या आ रहा है देखिए, तो यह 4 दूना 8 1 9 0.9 नैनोमीटर एक आ रहा है ऑप्शन, ठीक। तो 0.9 नैनोमीटर आ रहा है या 10 नैनोमीटर आ रहा है, अलग अलग वैल्यू के लिए जो भी है नैनोमीटर में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, समझ गए, 10 नैनोमीटर। 10 का वैल्यू अगर 50 रखें तो 50 दूना 100 और 101 आएगा, और 10 से डिवाइड करना है तो देखिए आया कि नहीं 10.1 नैनोमीटर, जो कि लगभग 10 नैनोमीटर के बराबर है। तो n बराबर 10 के लिए, 10 नहीं 50 के लिए, n बराबर 50 के लिए फर्स्ट ऑप्शन आया।